आज हम इस विद्यालय में गरीब बच्चों को अगुआ के हाथ से पुस्तकें और कॉपी बंटवा रहे हैं ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। और अगुआ सबसे ये शपथ लेंगी कि सब मन लगा के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत आवश्यक है ना अगुआ जी? भीमा, कैसा लग रहा है? जिस विद्यालय में पढ़ने आई थी उसी में आके किताबें पुस्तकें बांट रही है। अच्छा है, बांटो फिर, चलो। सबसे पहले हमें चाहिए। हम गरीब नहीं है, मगर भीमा को देख के समझ आता है कि जो छोटी बिरादरी की होकर पढ़ने में इतनी मेहनत कर सकती है, तो हम भी करेंगे मेहनत। तो ना हमको पता नहीं कैसे लग रहा होगा हमारी बिटिया को ये सब करते हुए, और हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करने दे धनिया, जो कर रही है करने दे। दो ना हमको किताब। अरे अगुआ जी, देखिए बेचारे कैसे कह रही है। अरे पुस्तक दीजिए ना हमारी बिटिया को। हमको लगता है कि गांव की भलाई के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ये कि गांव की अगुआ होने के नाते हम चाहते हैं कि ई कार्यक्रम में विधायक जी शामिल हो। आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत कैसे हुई छूने की? ये क्या कर रही है बीमा? अरे अभी वो आएंगे तो पूरा गांव फिर बात करेगा कि थप्पड़ खाए और बेइज्जती होगी। हाँ हाँ, मर्जी है तो बुलाइए। अगर वो आ जाएंगे तो अच्छा ही होगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि विधायक जी हमारे गांव में आए। ऐसे नहीं बुला रही है ये, कोई तो इसका मकसद है। देखिए बाबूजी को विधायक ने मारा था ना शायद, उसके बारे में कुछ है? पर ये विधायक यहाँ ना आए तो अच्छा। अगुआ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो विधायक जी हैं, ऐसे कैसे चले आएंगे? और विधायक का तुम्हारा रिश्तेदार है का? कुर्सी डाले बैठा इंतजार में तुम्हारे। अरे विधायक है, वो 50 काम होते हैं। अरे ऐसे अचानक से बुलाओगे, कैसे आ जाएगा? हम खुद जाएंगे उसको बुलाने। आखिर गांव की अगुआ हैं, गांव की भलाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगुआ जी, आप अपना काम करिए, किताबें बांटिए। आपका भूत हमने उतारा। आगे भी कोई जरूरत होगी तो हम ठीक करेंगे। सब लोग हमारी बात माने, किसी को कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रही है अगुआ। एक बार विधायक जी से बात करने में हर्ज ही क्या है? और अगर वो आ जाएंगे तो और ही बेहतर होगा ना हमारे लिए। हाँ, सही कह रही है, सही कह रहे हैं। और अगर आज व्यस्त हैं तो कल ही कार्यक्रम कर लेंगे।
हाँ, आप ले जाइए इसे। अरे अकेले थोड़ी, सब साथ चलेंगे, तभी तो लगेगा कि गांव की अगुआ के साथ पूरा पूरा गांव एक साथ है। तो चले सब लोग। डॉली जी, पढ़ाई का महत्व जानिए और पढ़ाई का मजाक मत उड़ाइए। कहे कि यह पढ़ाई बाबा साहेब को महान बना सकती है, तो सोचिए हम सबको भी कितना महान बना सकती है ये पढ़ाई। वापस लौट चलो, नहीं तो पता लगा तुम्हारी बेटी के नाटक के चक्कर में ना विधायक जी थप्पड़ उप्पड़ मार के बेइज्जत कर देंगे तुम्हें। अब इज्जत तो ठीक है, मगर रहेंगे बेटी के साथ। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। बेटी के रहते बाप पर हाथ नहीं उठा पाएंगे। देखते हैं, बड़ा विधायक की अम्मा बन रही है। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? विधायक जी, बहुत सारे लोग आए हैं। जब हमरे प्रतिनिधि के पास जाओगे तो पंजीरी तो बांटेगा नहीं, थप्पड़े मारेगा। अरे जी हिसाब से हैसियत है, जो चाहे वो थप्पड़ मार के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार विधायक जी। वैसे तो हम छोटी बिरादरी के हैं, आपके और दुनिया की हिसाब से अगर इन सब के अगुआ हैं तो यहाँ खड़े होके बात करें कि पीछे खिसक के बात करें।
बाबा साहब ने समझाया है कि लोकतंत्र संख्या बल है। जिसके सामने आप खड़े हैं वो एक अगुवा है। जिसके पीछे इतने सारे लोग हैं। तो आप इन्हें दुत्कार नहीं सकते। वैसे क्या काम है अगुआ जी? कैसे आना हुआ हमरे यहाँ? विद्यालय में सभी बच्चों को किताब कॉपी कलम बांटना है, तो हम चाहते हैं कि ये काम आप करें। ये तो बहुत अच्छी बात है अगुआ जी। और एक बात और विधायक जी। जी कहिए। आपने जो हमरे बाबूजी को थप्पड़ मारा है, उनसे माफी मांगिए। आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत कैसे हुई छूने की? हाँ विधायक जी, संख्या में बाबूजी अकेले थे, मगर अब पूरा गांव है। आपने कहा था कि संख्या लेकर आओ फिर आना। अब आप लोग संख्या में अधिक होते तो कुछ ना कुछ जरूर करते। पहले संख्या बढ़ाइए फिर आना। तो अब संख्या बढ़ गई है। क्या करना है ये आपका फैसला है। माफी मांगना है या फिर नमस्ते। हमें धमकी दे रही हो? नहीं, हम आपकी परिस्थिति समझ रहे हैं कि आपको संख्या बल की आवश्यकता हमेशा होगी। वही सत्य आपको बता रहे हैं हम भला आपको धमकी काहे देंगे। और हमरे बाबूजी का जो अपमान हुआ है उसका बदला नहीं ले रहे, बल्कि सम्मान आपको लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अगुआ हैं, गांव की प्रतिनिधि हैं, तो हम जरूर चलेंगे। कॉपी किताब सब बांटेंगे। अब भाई आप इतनी दूर से आए हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। चलिए अगुआ जी। जी। आई बीमा। अंदर मत जाना, विधायक जी हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं लोग। मेवा जी, हम एक गांव के अगुआ बनकर आए हैं, तो अगुआ को ना ही तो डरना चाहिए और ना ही तो ये सोचना चाहिए कि वो अकेले है, क्या कि हमरे साथ पूरा गांव है ना?
बढ़िए बढ़िए बढ़िए। हाँ हाँ, सब साथ हैं। आप चलिए अगुआ जी। देख रही हैं अम्मा, ये भीमा अब खुद ही अगुआ अगुआ कर रही है। सदियों से किसी को तो इतनी इज्जत नहीं मिली इनके परिवार में, अब छटाक से मिली है तो दूध में दो। बोल रहे थे ना भीमा को रोक ले रोक ले रोक ले, नहीं रोकी ना। देख अब काका देखना पड़ रहा है, कौन कौन से दुश्मनी कर रही है वो। विधायक जी से भी दुश्मनी कर रही है। अरे तो इज्जत से ही अंदर गए होंगे ना, जरूरी थोड़ी दुश्मनी बना ले। हाँ, अब बड़े लोगों के पास तो यह काम बचा है कि हम छोटी बिरादरी के लोगों से दोस्ती बनाएं। अरे दिने में सपना देख रहे हो क्या? अरे अभी बाहर आएगी तो खुद ब खुद भीमा बता देगी कि क्या हुआ है अंदर। रुको, तो बाहर क्या कह रही थी? दो कौड़ी की भीमा बाहर बता दिए ना, अब क्या बताएं? अरे तो तुमको लगता है कि बाहर तुमने भाषण दे दिया और हम डर जाएंगे? अभी के अभी दो गोली यहाँ मारकर गाड़ देंगे तो कोनो कुछ नहीं कर पाएगा। ठोक दे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमको बहुत चिंता हो रही है। भीमा अंदर गई है, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। चिंता तो हमें भी हो रही, हमारी बिटिया को कुछ नहीं हो, हमारी बिटिया सलामत रहे। विधायक जी, आप आदेश दीजिए, इसे यही ठोक देते हैं। बंदूक से गोली चलाने का आदेश नहीं देंगे विधायक जी, काहे कि कहना बहुत आसान है कि गाड़ देंगे, ठोक देंगे, मगर करना इतना आसान नहीं है। तो बताइए कि आपने कितनी लाशों को अपने घर में गाड़ा है? बताइए।